नमस्कार भक्तजनों। दुर्गा अष्टमी। इस बार दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर को है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी का पूजन किया जाता है। माँ के महागौरी नाम और स्वरूप को लेकर बहुत सारी कथाएं हैं, तो आइए हम इस कथा को सुनते हैं। कथा के अनुसार देवी पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन का विभोर हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती हैं तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वह पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपुड़ होता है और उनकी घटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरव वर का वरदान देते हुए और वो महागौरी कहलाती हैं। इस प्रकार अष्टमी की व्रत कथा समाप्त होती है। अब आइए अष्टमी की पूजन विधि के बारे में सुनते हैं। दुर्गा अष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है। माँ की शास्त्रीय बुद्धि से पूजा करने वाले रोगों से मुक्त होकर धन वैभव को संपन्न होते हैं। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं। कथाओं के अनुसार इस तिथि को माँ ने चंड-मुंड राक्षसों का संहार किया था। महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आवाहन किया जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्र काली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन नारियल खाना निषेध है क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा की जाती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। आप माता को खीर, मालपुआ, मीठा हलवा, पूड़ी, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद, तिल, गुड़ माता को अर्पित कर सकते हैं। यदि अष्टमी को पारण कर रहे हैं तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन, कीर्तन, नृत्यादि उत्सव मनाना चाहिए। विविध प्रकार से पूजन हवन कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। हलवा आदि प्रसाद वितरित करना अवश्य लाभकारी होता है। तो इस तरीके से आप अष्टमी के दिन माता महागौरी की कथा सुनिए, उनकी पूजा करिए और इसी के साथ जो उनका सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम देवी महागौराय नमः का आप जाप 108 बार रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। क्योंकि महाअष्टमी के दिन अगर आप व्रत करेंगे, माँ गौरी की पूजा करेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे तो माँ गौरी आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर होंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।